बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट देखें जी, हम रिवाइज करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 को। नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c रियल नंबर्स हैं और a नॉन ज़ीरो होता है आपके पास। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। आप कोई भी इसको लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। a आपके पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अगर a ज़ीरो होगा तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं जी सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इन x, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के 3 वेज हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे रूट्स होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं उस इक्वेशन के। और ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड भी होती है कि सेकंड डिग्री भी है, लेकिन ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलती हैं जिनकी पावर 2 से ज़्यादा होती है, लेकिन हम उनको पावर 2 में बना लेते हैं। यानी ऐसी इक्वेशंस हैं बेसिकली जिनकी डिग्री जो है वो 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है, तो उनको भी हम क्वाड्रेटिक में बना लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि जितनी डिग्री होगी वेरिएबल की उतने ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो, क्यूबिक हो, आपके पास डिग्री 4 की इक्वेशन हो, जो भी इक्वेशन होती है। अब नेक्स्ट है आपके पास जी, ये देखें इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax2n प्लस bxn प्लस c। तो ऐसी इक्वेशंस जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट में आ जाए, ऐसी को एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं जी। रेसिप्रोकल इक्वेशन, जब आप x को 1/x से चेंज करें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। रेडिकल इक्वेशन, जब आपका वेरिएबल जो है वो अंडर द रेडिकल साइन आ जाए तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है ना, तो स्क्वायर रूट को जब आप स्क्वायर लेके ख़त्म करते हैं तो आपके पास x की एक वैल्यू बढ़ जाती है और वो होती है एक्सट्रेनियस रूट, क्योंकि वो आपके सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करती। उस एक्स्ट्रा रूट को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट, फालतू रूट। नेक्स्ट है जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट्स आपके पास क्या होते हैं जी? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी जो है वो एक दूसरे का स्क्वायर होती है। यानी अगर ओमेगा का स्क्वायर लें तो दूसरी यूनिटी रूट बन गई ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो फिर ओमेगा बन जाता है, ठीक है। और उसके अलावा सम जो है इनका वो 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट इनका 1 होता है। और किसी भी इंटीजर n के लिए ओमेगा की पावर n जो है वो इन तीनों में से किसी एक के बराबर होती है। यानी 1 हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, या ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी +-1 +- छोटा होती है। सबसे पहले तो ये है कि इनका जो सम है वो 0 होता है, प्रोडक्ट आपका इनका -1 होता है, और जो रियल फोर्थ रूट्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होते हैं, और जो कम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स होते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन या पोलिनोमियल क्या होता है जी? पोलिनोमियल p(x) इज इक्वल टू an(xn) प्लस an-1 xn-1। आपके पास जो इस टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी आपके वेरिएबल्स की पावर 0 हो सकती है, आपके वेरिएबल की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस टाइप के जो पोलिनोमियल्स, इस टाइप के जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर जो सबसे बड़ी पावर आपकी पोलिनोमियल में इन्वॉल्व है, वेरिएबल की बड़ी पावर, अगर उसका कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो है तो फिर वो जो बड़ी पावर है वो उसकी डिग्री होगी पोलिनोमियल की, ठीक है। देखिए ना, अगर x³ + x² + x + 1 है, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, वो नॉन ज़ीरो है, अब इसकी डिग्री 3 होगी। लेकिन अगर मैं साथ 0 x की पावर 4 भी लिख लूँ, अब पावर 4 ही है सबसे बड़ी, लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो अब वो डिग्री नहीं होगी, ठीक है। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 1 होती है, और जो ज़ीरो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, थ्योरम्स है। रिमाइंडर थ्योरम, कि जब आप किसी भी पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री n या n से 1 या 1 से बड़ी है उसको x - a से डिवाइड करते हैं, इतना कि कोई आपके पास x टर्म नहीं बचती, ठीक है, तो f(a) जो है वो आपका रिमाइंडर होता है। एक्चुअली जो हम डिवीजन करते हैं वो भी यही होती है। उसके बाद ये फैक्टर थ्योरम है कि अगर आप पोलिनोमियल x - a, फैक्टर कब होगा? f(x) का, पोलिनोमियल का, अगर f(a) रिमाइंडर आपके पास यानी 0 आ जाए।
तब हम कहेंगे ये फैक्टर है या रूट है। x इज इक्वल टू ए रूट होगा, x माइनस ए फैक्टर होगा। नेक्स्ट देखें जी, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास x आता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसमें से प्लस वाले को एक अलहदा कर लें, माइनस वाले को अलहदा कर लें, एक को अल्फ़ा कह लें, एक को बीटा कह लें, तो सम करेंगे तो b/a आ जाएगा, माइनस b/a आ जाएगा, प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास c/a आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद जी, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है और वो इंपॉर्टेंट होता है, आपको बताता है जी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि जो आप जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, वो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर मौजूद है, यानी वो x माइनस 1 का स्क्वायर है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, इस टाइप की टर्म है। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन है, तो उसके रूट्स वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे रूट्स। ठीक है, सो द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड और इक्वल यानी। और अगर नेगेटिव हो जाए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया, आयोटा आ गया, तो रूट्स इमेजिनरी हो गए, दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। 3 केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब जो है वो रियल हो जाएगा और रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, एक इसमें 2 केसेस बन जाते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल होंगे, ठीक है, और अनइक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन दोनों सूरतों में रूट्स होंगे रियल ही। नेक्स्ट, इसमें सिर्फ इक्वेशंस ही हैं, आपने सिर्फ सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। अच्छा, यहाँ पे एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस की क्या होती हैं कि वी हैव सो फार बीन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अगर हम इनको 2 वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज क्वाड्रेटिक, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स वी नीड अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें 2 इक्वेशंस ज़्यादा चाहिए जितने वेरिएबल्स हैं। तो इस टाइप की जो पेयर होते हैं इन इक्वेशंस को, उनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। इनका कोई जनरल रूल नहीं होता। ठीक है, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक से निकाल के उसको दूसरे में एक्सप्रेस करके दूसरी इक्वेशन पुट करके उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके हल कर लेते हैं, फिर बैक ले आते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक है, एक होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस टाइप्स की हैं। तो ये आप इजीली देख सकते हैं। और इस चैप्टर में आपके लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी ये सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं और जिनकी आपको फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है।